थर्ड ओडीआई मैच और भाई जसवाल का बल्ला भी बोल पड़ा, रोहित शर्मा का बल्ला भी बोल पड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग से आके पहले स्पेल में 4 बड़े विकेट्स और लास्ट स्पेल में आके आउट करके ओवरऑल 5 करके चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे जसवाल का बिग 100। भाई उस बंदे को ओडीआई में चांसेस नहीं मिले। आज सेकंड ही उसका इस सीरीज के अंदर मैच था और उसने आगे वंस अगेन प्रूव किया कि जसवाल जो है वो यहाँ ठहरने के लिए है। जसवाल जो है अगर उसको चांसेस मिले वो शुभमन गिल को भी क्रॉस करके आगे चला जाए। और उसके साथ रोहित शर्मा भाई कह रहे थे कि इंग्लैंड सीरीज आखिरी है, रोहित को रिटायर करना है। उसने 48 सेकंड में जड़े हैं, 79 आज जड़े हैं। और अफगानिस्तान की टीम पूरी सीरीज में वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकी। ऐसा लगा है कि क्लब लेवल की एक टीम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है और दूसरी साइड पे भाई इंडिया अगर बात करें वो तो बड़ी टीमों को नहीं हिलने दे रहा। वो तो बड़ी बड़ी टीमों को ना कुछ चने चबवाई जा रहा है। अफगानिस्तान को पहले टेस्टर आया, फिर 3 ओडीआई आए और आज व्हाइट वॉश करके ऑफिशियली उन्हें कहा कि भाई आप यहाँ से जा सकते हैं। नो डाउट इंडिया इंग्लैंड जो है वो कहते हैं कि हम भाई भाई हैं ऑफ द फील्ड, बट ऑन द फील्ड आप राइवल्स हैं। ऑन द फील्ड जो है वो अच्छी क्रिकेट खेली जाएगी और इंडिया अच्छी क्रिकेट में इस टाइम उसका कोई शान ही नहीं है। हमने ऑस्ट्रेलिया सुना था और हमने इंडिया देखा है जैसा इंडिया क्रिकेट खेल रहा है। मैम जसवाल का बिग 100 निकला है। कर रोहित ने भी जाना था, 79 पे आउट हो गया है। साथ कृष्णा के 5 विकेट। तो क्या कहते हैं अफगानिस्तान पूरी सीरीज से सिर्फ सीख के ही गया है, जीत के कुछ नहीं किया। देखिए ओवरऑल जो आज का मैच था मुझे लग रहा है कि पुराने मैचों की याद ताज़ा हुई है। आपने भी सोचा होगा कि भाई 300 रन और एक इनिंग से हरा देना अफगानिस्तान को। फिर उसके बाद अगर हम लोग पहले मैच की बात करें बारिश ने बचा लिया, दूसरे मैच की बात करें तो भाई आपको 400 लगा के दे दिया कि आए और इसे चेस करें। लेकिन अफगानिस्तान एंडिंग भी कहते हैं ना ऑल वेल्स दैट एंड वेल्स, वो काम हिसाब हम लोगों को आज नजर आया है। और इसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान तौबा करेगा कि भाई हमारी कभी भी जो आप सीरीज है ना वो इंडिया के साथ मत रखवाएं, चाहे टेस्ट है चाहे ओडीआई। यहाँ T20 आप रखवा सकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ करके हम T20 में ना अपना रोप दिखा लेते हैं। इंडिया निकल के चला गया और जसवाल ने नहीं छोड़ा यार। जयसवाल आप पिछले मैच में देखिए हम कह रहे थे कि जयसवाल को एज एन ओपनर भेजा रोहित शर्मा के साथ, तो कुछ ना कुछ जयसवाल को करना चाहिए। आज उसे कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ कर दिया है कि आप सारे शॉक्ड हो गए हैं देख के कि भाई जयसवाल भाई बहुत कमाल का इंडिया का टैलेंट है आपके पास। उसके बाद आप रोहित शर्मा की बात करें, जो लोग उनकी रिटायरमेंट के ख्वाब देखते हैं तब रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद आप लिटरली यू कैन से कि शुभमन गिल की आप बात करें, ईशान किशन के पिछले मैच में शुभमन गिल ईशान किशन की इतनी अच्छी इनिंग चली है। आज के मैच में अगर हम लोग बात करें भाई 1 विकेट के नुकसान पर आपने पूरा मैच भाई बाकियों की बैटिंग ही नहीं आई, वो रो रहे हैं कि पहले बैटिंग करने हमारी बैटिंग लाइनअप क्यों नहीं आई है। और सेकेंडली अगर आप देखें कि जिस तरह से आज मतलब कि हम हैरान थे कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई कुछ ना दिलचस्प होना चाहिए मैच में, लेकिन सारे मैचेस वन साइडेड थे। सामने अफगानिस्तान था, लेकिन जब आगे इंग्लैंड की बारी आने वाली है ना उसमें मैचेस वन साइडेड नहीं आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग आपको मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है अफगानिस्तान के लिए कि भाई आज अफगानियों के जो नान है ना तनूर में चंगे तब के लगाए हैं इन्होंने और कहा है कि सेकंड टाइम हम लोग नहीं आ रहे आपके साथ टेस्ट खेलने के लिए। अच्छी बात है ना, खेलना बहुत मारा है उन्होंने यार। मुझे लग रहा है कि ये सीखे होंगे उसमें से। कहते हैं कि भाई भैया ठीक है ऑफ फील्ड है लेकिन ऑन फील्ड नहीं है। आप लोग ऑन फील्ड इंडिया किसी को कुछ भी नहीं समझता है भाई। वो कहते हैं कि क्रिकेट आप हमारे घर में आए, आप यहाँ पर आकर क्रिकेट खेल रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने होम ग्राउंड में आपको सीरीज दे दें। ऐसा नहीं हो सकता है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद आज के मैच में अफगानिस्तान ने बैटिंग तो बड़े शौक से लिया है, कोई करेंगे। आज उन्होंने बैटिंग नहीं दी कि कहीं उस दिन 400 बजे 450 500 लगना है कि चलो हम लोग 300-400 मार लेंगे तो हम कहेंगे चलो अब आप इसको चेस करके दिखाओ और हम व्हाइट वॉश से बच जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है भैया। आगे ओडीआई वर्ल्ड कप आपको नजर आ रहा है 227 का, वो भी आपके ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगा 23 वाला बदला रहता है वो उसके लिए रेडी भी हो रही है। इंडिया अपने आप को रेडी कर रहे हैं। उनके जो यंगस्टर्स हैं आप देखें हर एक एंकर प्लेयर का रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद आपने बॉलिंग लाइनअप की बात की है। आप यहाँ पर यही इमेजिन करें कि इनके लिए आपको बुमराह चाहिए था, इनके लिए आपको शमी चाहिए था, इनके लिए आपको क्या कहते हैं सिराज चाहिए था ना, इनके लिए नहीं चाहिए था। वो चाहिए बड़ी टीम के लिए। इनके लिए तो प्रासिद ही काफी थे। वो 5 किलियां खिला गए, 5 मतलब पहली 4 विकेट्स थी उनकी। मैंने खोल के देखा, मैंने कहा देखो ये विकेट्स किसने निकाली है आजादी, और देखा तो भाई प्रासिद कृष्णा ने विकेट्स निकाली हुई थी। बट आइंस और शरीफ को रेस्ट देना, इंडिया बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ चल रहा है। कप्तानी आप देखें एक यंगस्टर कप्तानी कर रहा है जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है एज मच एज जितना रोहित शर्मा को एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। बट स्टिल भाई एक इतना मंजा हुआ बैट्समैन एक यंगस्टर के अंडर आकर कप्तानी के अंडर आकर खेल रहा है, लेकिन स्टिल उसकी ईगो हर्ट नहीं हो रही है कि भाई मैं क्यों खेल रहा हूँ। वो परफॉर्म भी कर रहा है, लास्ट में 48 वो एग्जैक्टली पिछले मैच में 48 आज भी उस बंदे ने परफॉर्म किया। सो दिस इज द माइंडसेट। इंडिया के पास बहुत टैलेंट है। आप एक विराट को बैठाएंगे 10 विराट वहाँ पे खड़े होंगे खेलने के लिए। आप एक रोहित शर्मा को बैठाएंगे 20 रोहित शर्मा खड़े होंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज होती है कि उनके पास जो टैलेंट है दैट इज माइंड ब्लोइंग टैलेंट। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई खुदारा हमारे पास भी आज का क्रेडिट किसको देना है? कृष्णा को देना है, रोहित को देना है, जसवाल को देना है? आज किसको पिक करना है? देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि आप जब भी T20 की बात कर लें, आप ओडीआई की बात कर लें, आप टेस्ट की बात करें, ओवरऑल टीम को क्रेडिट जाता है। आप किसी सिंगल बंदे को क्रेडिट नहीं दे सकते हैं कि भाई इसको क्रेडिट दे दो, इसको दे दो। यहाँ पर हम अब बाबर को दे दो क्रेडिट, बाबर ने ये सब कुछ करा नहीं। वहाँ पर ऑल ओवर द टीम, द मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आप देखें वो
सारा कुछ भाई डिजर्व करते हैं। और आई थिंक सो कि अगर क्रिकेट किसी ने जिंदा रखी हुई है तो दैट इज इंडिया। नो डाउट। आप देखें कि आपने बात की इतनी लंबी सीरीज़ की, आपने बात की कि कभी गिल का 100 आता, कभी शान का 100 आता, कभी रोहित और जायसवाल में 100 की लड़ाई आती है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि उनकी 100 की लड़ाई, उनका 100 उनका 100। कॉन्सेप्ट ये है कि यार बैक ऑफ द स्ट्रेंथ कितने स्ट्रॉन्ग है इंडिया टीम इंडिया जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। आप ये देखिए कि जायसवाल को ओपनर एज अ मौका मिला, दूसरे मैच में नहीं चल सका, तीसरे मैच में आकर उसने 16 लगा दिया। ठीक है, उसने बताया कि जायसवाल चाहे इतने अरसे बाद स्टेडियम में आया लेकिन क्रिकेट खेलना नहीं भूला। ये वही जायसवाल जिसने जिमी एंडरसन को उठा मारा था, ये वही जायसवाल जिसने बीजीटी में कुटा था। लाइक जायसवाल ने कॉन्सेप्ट अपना बरकरार रखा, उसका जो एक इतना ग्राफ वो गिरा नहीं है इतने अरसे बेंच पे रहने के बाद। रोहित शर्मा के ऊपर सुनने बड़ा पॉइंट किया, सुनने में आ रहा है इंग्लैंड सीरीज की आखिरी सीरीज होगी, लेकिन आज उसके बैट से जो नोक लगा उसने बता दिया कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ। एग्जैक्टली, शेर अभी 2027 का वर्ल्ड कप जीतने की कैपेबिलिटी रखता है, एहलियत रखता है, उसने बता दिया आज। और मुझे नहीं लगता कि ये जो रूमर सुनने में मिले इंग्लैंड के बाद, इंग्लैंड सीरीज के बाद रिटायर्ड हो जाएगा। लाइक मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेगा। 2027 का वर्ल्ड कप सर पे खड़ा, यार कैसे रिटायरमेंट ले सकता है। और बस सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर, आईसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स होते हैं उनकी आपको जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप ये देखिए बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, मैं अफगानिस्तान की और बात ही नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज कि यार मेरे ख्याल में एक वर्थ, सिर्फ शहीदी बेचारा खेला है, उसके एक वर्थ एक होते हैं बात करने की वर्थ वो ही नहीं है। आप देखो एक मैच में गुरबाज 100 करता है, दूसरे आखिरी मैच में शहीदी 100 करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लाइक उसके अलावा पूरी अफगानिस्तान फ्लॉप नजर आती है। आप यहाँ से एस्टिमेट लगा लो कि प्रसिद्ध कृष्णा जिसका अभी इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, वो 5 विकेट निकाल गया। गुरनूर जो डेब्यू कर रहा है, दोनों मैचों में 3-3 विकेट निकाल रहा है। हर्ष दुबे जिसने डेब्यू किया उसने 3 विकेट निकाली। लाइक यहाँ से आप एस्टिमेट लगा लो अफगानिस्तान कितनी की बड़ी साइड थी, कोई बड़ी साइड नहीं थी। पॉइंट ये है कि इंडिया को सिर्फ इतना मौका मिला कि अपने यंगस्टर्स को डेब्यू कराए, अपने यंगस्टर्स को अपने स्टेडियम्स के अंदर थोड़ा हाथ खुलाए। रोहित शर्मा स्लो चल रहा था जसवाल से, लेकिन जब 100 नजर आई है तो रोहित शर्मा ने भी 5वां गेट डाल दिया। मैं वही बात करूं कि रोहित शर्मा इतनी जल्दी अपने आप को लाइक 90s में 80s में जाके रोहित शर्मा कैसे कहेगा कि यार मैं 100 ना करूं। वो एक शेर है, लाइक ऑब्वियसली बात है। उसके आज चल जंगी रही थी कि उसका 100 होना है या उसका होना है, और हमें पता था होना एक ही 100 यार। वो हिटमैन शर्मा, लाइक आप देखो कैसे छोड़ सकता है। लाइक अपना 100 ऑब्वियसली बात है, चाहे इंडिया के ग्राउंड है चाहे इंडिया से बाहर ग्राउंड है, लेकिन जब रोहित खड़ा हो जाता है, कहते हैं ना रोहित शर्मा को पावर प्ले में आउट कर लो, उसके बाद नहीं पकड़ा जा सकता। वही कॉन्सेप्ट हुआ, उसको पावर प्ले में पकड़ नहीं सका अफगानिस्तान, मार गया। कहा था मुझे, मैं खुद आउट हो गया तो हो गया, अगर मैं टिक गया तो आप देखिए पहले 2 मैचेस में रोहित शर्मा को पावर प्ले में आउट कर दिया तो हो गया वो आउट। आज पावर प्ले में आउट नहीं कर सके, उसने 100 मार के दिखा दिया। उसने बता दिया कि भाई असल में शेर जितना बूढ़ा होता है उतना ज़्यादा तजर्बाकार होता है, उतना अच्छा उसको शिकार करना आता है, चाहे उसका दांत भी गिर जाए, लेकिन वो उसको पता होता है कि मैं कौन सी रग पकड़ूंगा तो अगला जो है वो बैठ जाएगा। तो यही पॉइंट है। रोहित शर्मा, जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, उसके बाद हर्ष दुबे, शुभमन गिल, ईशान किशन, यार कितने नाम है, एक से बढ़ के एक आया, कितने नाम ले। आप ये देखिए अभी हम रोहित शर्मा जायसवाल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरा मैच भूल गए हैं। वो बिहारी लड़का, वो गैंगस्टर आके 71 पे 100 डाल गया था, 100 डाल गया था। लाइक ये वाकई ओडीआई क्रिकेट चढ़ी है कि 44 ओवर में अफगानिस्तान 219 पे ऑल आउट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आके 24-25 ओवर के अंदर पूरा चेंज हो जाता है। लाइक कहाँ की क्रिकेट है यार ये। मुझे नहीं लग रहा कि ओडीआई क्रिकेट चल रही है, ये मुझे लग रहा है जैसे T20 क्रिकेट चल रही है। और ये हमें बड़े अच्छे से पता है, टीम इंडिया जो है वो टेस्ट को ओडीआई को T20, T20 को T10 समझ के खेलती है, और ऐसा लाइक परफॉर्म करते हैं कि अगला तारीफ करने में जो अवाम है वो तारीफ करने में मजबूर हो जाते हैं। सर विराट कोहली का 26 जून को टेस्ट है, फिर पता लगेगा कि विराट कोहली क्या जा रहा है इंग्लैंड या नहीं जा रहा। और बात जरा ये करते हैं यहाँ पे कि इंग्लैंड सीरीज की कितनी तैयारी निकली है, क्योंकि ये सीरीज तो सबको पता है कि इंडिया ने 1 जीतनी थी, यहाँ से तैयारी करनी थी। तो कौन सा प्लेयर निकला है, कौन सी तैयारी? मेरे ख्याल में इंडिया ने जो एक मास्टर कार्ड खेला है, बेसिक वो ये था, एक जो स्मार्ट कार्ड खेला है वो ये है कि बुमराह को रेस्ट करवाया, सिराज को रेस्ट दिया, बॉलर तैयार किया, बॉलर दोनों तैयार, अपने दोनों एक्सपीरियंस बॉलर भी सेव रखे, और यहाँ से शदीप सा लगा, गुरनूर तैयार कर लिया, प्रिंस यादव तैयार कर लिया, प्रसिद्ध कृष्णा जो आगे 5 कर गया, 5 ले गया, वो भी तैयार प्लेयर है। लाइक मुझे लगता है कि इंग्लैंड सीरीज के अंदर बुमराह की कमबैक होना है, सिराज का कमबैक होना है, साथ उसके साथ कृष्णा को लगेगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद गुरनूर या प्रिंस यादव को एज अ बेंच स्ट्रेंथ लेके जाए, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है स्पिनर्स में कुलदीप एज ऑलवेज, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती कमबैक हो सकता है मे बी, लेकिन मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो लग रहा है वो ये है कि वाशिंगटन सुंदर को लेके आएंगे, ठीक है। और बैटिंग स्ट्रेंथ में एज ऑलवेज ईशान किशन, शुभमन गिल, जायसवाल, रोहित और किंग भी आ रहा है भाई। अब मुझे ये डर लग रहा है कि यहाँ शुभमन गिल वन डाउन आएगा या किंग वन डाउन आएगा। ये असल टक्कर का मुकाबला यहाँ देने को मिलना है।
लेकिन शायद जयसवाल को फिर बेंच करके ठीक है। गिल और रोहित से ओपनिंग कराई और किंग को एज अ वन डाउन यूज किया ठीक जाए। है। बट ये है कि तैयारी उनकी पूरी है, उन्होंने अपने लंगोटे बांध लिए हैं और इंग्लैंड को एक उन्होंने एक कहते हैं ना हार्ड स्टेटमेंट दे दिया कि आप तैयारी पकड़ो, अगली नंबर आप लोग है। सर ओवरऑल जरा इस सीरीज पे बात करते हैं और यहाँ पे डोमिनेशन सारी इंडिया की नजर आई है। अफगानिस्तान का गुरबाज पहले में अच्छा खेल गया, सेकंड में आगे रहमत शाह को 80-90 कर गया, थर्ड में शाहिदी कर गया, यहाँ से पूरी साइड खेलती है, वहाँ से एक आधा बेचारा रिंगता नजर आता है, लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं यार एक इधर से पूरी साइड कहाँ खेलती है, दो भाई चलते हैं, क्योंकि बारी नहीं आती ठीक है, ना। दो भाई चलते हैं, दोनों तबाही उतार के चले जाते हैं। लाइक आप ये देखें कि दूसरे मैच में शान और शुभमन गिल चले, मैच को वन साइड कर दिया। ठीक है। तीसरे मैच में रोहित और जयसवाल चले, मैच वन साइड हो गया। one side। ठीक है, लाइक चलते तो दो ही है ना। वहाँ से एक गुरबाज चला, एक शहीदी चला, उमर से जो उनका अटैकिंग बॉलर बना हुआ है। आज मैं बैठा दे रहा था मैच, लाइक पहले ओवर के अंदर उसने कोई 14 वाइडें करवा दी हैं। ठीक है, तो जो अटैकिंग बॉलर है वो ये कर रहे हैं, तो बाकी क्या करेंगे। यहाँ से आप एस्टिमेट कर लो, राशिद खान के हाथ पांव भूले हैं यार। राशिद खान मेरे ख्याल में वन ऑफ द फाइनेस्ट। आज हम चाह रहे थे कि रोहित का 100 होता, लेकिन रोहित जब आउट हुआ है दुख हुआ है, रोहित का 100 होना चाहिए था। बस ठीक है, लाइक आपने 100 काउंट भी कर लिया, लेकिन 100 मेरे ख्याल में वो जो 100 है वो काउंटेबल 100 है। लाइक जैसा हिटमैन खेल के जाता 79 रन है, भी मेरे ख्याल में वो काउंटेबल स्कोर था। 100 करना काउंटेबल है। लाइक क्यों काउंटेबल है कि जितना उनका एक्सपीरियंस हो गया है, उन्होंने अपने सर्व कर दिया इंडिया के लिए। लाइक अब आगे वो 100 ना भी करें, 70 80 90 भी कर जाए, तो मैं नजर वो 100 ही है, क्योंकि वो जैसे खेल रहा था गेम तो खत्म कर गया। हाँ, कॉन्सेप्ट है 100 का फायदा तब है ना जब जीते हैं। वो 100 का क्या फायदा जब जीते ही ना। लाइक उसे 100 नहीं भी किया, जीत गए हैं, तो मेरे ख्याल में बेनिफिशियल प्रूव हो गया इंडिया के लिए। तो एज ऑलवेज एप्रिसिएशन बनती है, काउंट करना बनता है, उनको अप्रिशिएट करना बनता है जैसे वो परफॉर्म करते हैं। और हाँ, जो अच्छा खेलता है वही मैच जीतता है, और उन्होंने अच्छा खेला, हम यहाँ पे तारीफ करें।